वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद गवादर का फ़ज़ाई मुआयना भी करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुकामी अमायदीन और माहिगिरों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद गवादर का फ़ज़ाई मुआयना भी करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मकामी माहिदीन और माहिगिरों से खिताब भी करेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं कोयटा, गवादर का फ़ज़ाई मुआयना करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में भी शिरकत के लिए पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी करेंगे। हनीफ अब्बासी को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समात। मेरे मौकिल हनीफ अब्बासी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वकील का अदालत में बयान। ये तो हनीफ अब्बासी ने बहुत बाइज्जत अमल किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दी है। आपको बताते चलें कि हनीफ अब्बासी को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समात हुई। मेरे मौकिल हनीफ अब्बासी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वकील का अदालत में बयान। ये तो हनीफ अब्बासी ने बहुत बाइज्जत अमल किया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दी। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान गिरफ्तारियों और मुकदमात पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की खातून वकील की दरखास्त मुस्तरद कर दी। क्या कोई जुर्म हो तो फिर एफआईआर भी दर्ज ना हो। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान गिरफ्तारियों और मुकदमात पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पीटीआई की खातून वकील की जानिब से जो दायर दरखास्त थी, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को किसी भी किस्म की गिरफ्तारियों और मुकदमात के इंदराज से रोका था 25 मई को, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद इंतजामिया ने 19 मुकदमात दर्ज किए और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई और इसमें तमाम जो लोग हैं वो अपनी जमानतें करवा रहे हैं जिला कचहरी से। लिहाजा ये तौहीन अदालत है। इस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि जो कानूनी एहतजाज है और गैर कानूनी एहतजाज है, इसमें फ़र्क है और अगर कोई आइन तोड़ता है, कानून तोड़ता है और कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो क्या उस पर एफआईआर भी दर्ज न की जाए और कानून अपना रास्ता भी न बनाए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया जो भी कर रही है वो कानून के मुताबिक कर रही है। लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट किसी भी सूरत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पहले ही मामला निपटा दिया है तौहीन अदालत से मुतल्लिक। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करेगी। जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई की खातून वकील की दरखास्त खारिज कर दी है और ये कहा है कि दरखास्त नाकाबिल समात है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्त है ये नाकाबिल समात है, इसे खारिज कर दिया जाता है। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे, डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे हो गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चीन ने 25 मार्च को $2.25 अरब का कर्ज वापस ले लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों के बाद चीनी बैंक ये कर्जा आसान शराइत पर ज़र मुबादला ज़खायर में रखने पर रजामंद हो गए हैं। वो दुनिया न्यूज़ से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये, तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है। डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था मुझे इस वक्त IMF से भी फ़ैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फ़ैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, साबिक हुकूमत भी यही फैसला करती। माहिर इक्तिसादियात कैस असलम का कहना है कि सब्सिडी IMF की शर्त पर ख़त्म की गई। डॉक्टर खाकान नजीब ने कहा कि जून में सब्सिडी 120 अरब तक हो जाना थी, जिसकी कोई हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिन मुश्किल होंगे। IMF की इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो ये होंगी कि आप सब्सिडीज खत्म करें, जिसका मतलब नहीं है कि अवाम से सब्सिडीज खत्म करें। सिर्फ टैक्स इकट्ठे करके इकोनॉमी को सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट करने के बहाने पे और टैक्स किए जा रहे हैं, और आसान तरीका ये है कि गैस और बिजली और पेट्रोल पे बढ़ाई जाओ। इमरान खान साहब ने ये तो कह दिया था कि बजट तक हम नहीं बढ़ाएंगे, मगर अल्टीमेटली उन्होंने भी इसी तरह बढ़ाना था। अब इंटरनेशनली पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आपने कर्जे वापस करने हैं, तो यस पिछली हुकूमत भी इसी किस्म के फैसले करती। मुझे तो ये नजर आता है कि जिस तरह डॉलर को कैप नहीं किया, पेट्रोल की कीमतों को भी ये कैप नहीं करेंगे। जी देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो तकलीफ है उसमें लोग जो हैं इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इसको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं कि जो टारगेटेड सब्सिडी है उसको रखा जाए, और जो कि अर्बन मिडिल क्लास है और जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनको इससे बचा के रखा जाए। जब ये सब्सिडी शुरू हुई थी जनरल सब्सिडी में, तो ये 30 अरब थी सिर्फ मार्च के महीने में। ये जून के महीने में अगर ये तब्दीली ना करें तो ये 120 अरब रुपया बन जाती है। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है जिसकी कोई भी सरकार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसकी वजह से हमें ज्यादा बढ़ती हुई इन्फ्लेशन आ रही है। आने वाले दिन भी जो हैं वो मुश्किल हैं। दुनिया में कोविड की कीमत भी बढ़ी है, सारी कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत कोई भी हो, IMF का प्रोग्राम लाज़िम व मलज़ूम है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की तलब 26,775 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट है और मुल्क में बिजली की तलब 26,775 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और मुल्क में बिजली की तलब 26,775 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट हो गया है। लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा किया। बिजली की कीमत में 8 रुपए यूनिट का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज्यादा 30% मुतवक्के है। हमारी हुकूमत ने अवाम को 466 अरब रुपए तवानाई की सब्सिडी फराहम की थी। अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे। शेख रशीद ने कहा है, जब एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो तो गरीब किधर जाएगा। जो गढ़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बयान में कहा है कि घी की कीमत 200, दाल की कीमत में 100 रुपए तक इजाफा किया गया। गरीब अब हुकूमत के गले पड़ेगा। सरकार अपना सामान पैक रखे। हुकूमत IMF के साथ जो वादे करके आई है इस पर अमल हुआ तो लोग खुद बाहर निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अवाम नवाज लीग का गुजरावाला जलसा मेमोगेट डॉन लीग्स नहीं भूले। मरियम पहले वालिद और अपनी तकारीर का जवाब दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में 7 माह और अब इंतखाबात के लिए तैयारी का बयान खुला तजाद है। एक स्पेशल ट्रांसमिशन और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। फौज एक कौमी इदारा है। हम कभी अपने इदारे को तनकीद के निशाने हम नहीं बनाते। तनकीद का निशाना तो बनाते रहे। गुजरावाला का जलसा भूल गया। मेमो गेट वाले क्या कहते थे, डॉन लीक्स वाले क्या कहते थे। अच्छा ये है कि आज पाकिस्तान को बवजूद डिफॉल्ट की तरफ धकेला जा रहा है और इसके पीछे भी
एक बहुत बड़ी सोच है। मरियम बीबी को कहो पहले गुजरावाला की तकरीर सुने जो उन्होंने नहीं उनके वालिद बुजुर्गवार ने की है और जो खुद हिदायत देती रही हैं जब वो स्पेशल मीडिया सेल को ऑपरेट करती थी। चीफ जस्टिस साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि बताइए कि आप इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं। उनका जवाब कि कम से कम 7 माह दरकार हैं। आज वो फरमाते हैं जब हुकूमत हुक्म करेगी हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होंगे। अब ये एक तजाद है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने फौजी चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दत्तखिल में दहशतगर्दों ने फौजी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते सिपाही हामिद अली धरती पर कुर्बान हो गए। शहीद सिपाही हामिद अली की उम्र 28 साल, ताल्लुक सरगोदा से था। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेरे तरबियत अफसरान पर जोर दिया है कि अपनी पेशावराना सलाहियतों को निखारने और मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने पर तवज्जो मरकूज रखें। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के आसान तरीके से इनेकाद पर फॉर्मेशन की शानदार कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। शुरका और असातिज़ा से मुलाकात के दौरान तलबा की पेशावराना सलाहियतें निखारने पर फैकल्टी मेंबर्स को सराहा। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा भी किया, जहां उन्हें सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इससे कबल आर्मी चीफ का कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने इस्तकबाल किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्तान, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 43, लाहौर में 44 और बहावलपुर में 45 तक जाने की पेशगोई है। सिंध में मोइनजोदड़ो में दर्जा हरारत 46, दादू और नवाबशाह में पारा 47 तक जाने की तवक्को है। बलोचिस्तान में नुकंडी और तुर्बत में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा इखलाकी जुर्म है। और ये जून का महीना जो है जिसमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी, अभी और चीनी, क्योंकि ये हैं सारे बिजनेसमैन। अभी तक वज़ीर ख़ारजा ने अपने दफ्तर का दौरा नहीं किया, बाहर के दौरे नहीं ख़त्म हो रहे। जितने इमरान खान ने 3.5 साल में दौरे किए हैं, इन्होंने 1 महीने में किए हैं। और इस जून में ही इंशाअल्लाह ताला जो महंगाई ये करने जा रहे हैं, क़यामत की महंगाई ये करने जा रहे हैं और आवाम भूखों मरने जा रहे हैं। ये जून में लोग ख़ुद सड़कों पे होंगे और ये हुकूमत घर होगी। और ये साइक्लोस्टाइल जो केसेस हैं, हर थाने में साइक्लोस्टाइल केसेस जो भेजे जा रहे हैं, ये डरने वाले कोई और होंगे, ये डरने वाले कोई और होंगे। हमारे दौर में एक FIR किसी अपोजिशन के ख़िलाफ़ नहीं काटी गई। और ये सारे अपोजिशन वाले चूं का मुरब्बा जो है, MQM मेरी मेयर हो गया, MQM का मुबारक हो, गवर्नर हो गया, MQM का मुबारक हो, दफ्तर उनके खुल गए हैं, वहाँ शादियाने बज रहे हैं, मुबारक हो। और बाप का हकीकी बाप भी जो है वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या हुआ कि एक वोट की अक्सरियत बनाकर कौम के अंदर, मैं समझता हूँ जिसने भी मरासला बनाया, इमरान खान की खिदमत की है, अब ये महंगाई को भुगते हैं। अब इमरान खान सड़कों पर होगा, ये आगे आगे होंगे। और जो ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कुछ 25 तारीख को इस्लामाबाद में हुआ है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं अनकरीब ये बात कहूँगा कि पुलिस से तो गिला नहीं है, और लोगों ने जो ज़्यादती की है उनसे गिला है, क्योंकि उनका एक मकाम और एहतराम है जो मुतासर हुआ है। मैं अपने तीनों वकला का, बुटर साहब का, इंतज़ार साहब का और नईम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और राना सनाउल्लाह जब जब केस बनाता रहेगा, मैं नहीं कहता, शेर अली कहता है 22 अफराद का कातिल है, अभी तक ANF उस पर फ़र्द जुर्म नहीं लगा सकी। जो कुछ FIA में हो रहा है, ANF में हो रहा है और NAP में होने जा रहा है, जल्द कौम को सबको पता लग जाएगा
ये हुकूमत नहीं चल सकती, बेशक टांगे ऊपर करे और सर नीचे करे। शेख साहब, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ है इनको नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करनी चाहिए, नया इलेक्शन हो, जो नया मैंडेट। देखें, ये एहसास मसला है, फवाद चौधरी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर फ़ौज से हमारे कई तल्लकात की गलतफहमियाँ हमें दूर करनी चाहिए। हम इमरान खान के साथ हैं, जो वो कॉल देगा उसमें जाएंगे, लेकिन फ़ौज हमारी अजीम फ़ौज है, फ़ौज हमारी जानसार फ़ौज है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं बनता। ये खुद ब खुद फेल होने जा रहे हैं। जिसने ये आर्किटेक्ट है, जो इसका डिज़ाइनर है। पेशावर में वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अमीर मकाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अखलाकियात को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और आबरू को बैरूनी मुल्क में तबाह करने के लिए, ये सब कुछ आपके सामने और वही बात हो गया। अब ये साबित हो गई कि उसका एजेंडा क्या है और सोच क्या है। जो उसने अभी तकरीरें शुरू की है और या केपी में IDP कहते हैं, मफरूर कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं रहा। बकाया पाकिस्तान छोड़ कर और हमारे यहाँ केपी के वसाइल इस्तेमाल करते हुए और हमारा वज़ीर आला और यहाँ की मशीनरी भी सारा हो, तो उसके साथ सिर्फ वही हेलीकॉप्टर में जाया करते हैं कि वो लीगलाइज हो, उसका और कोई फंक्शन काम तो है ही नहीं। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और सबको यहाँ बुला के और इस एक काम पर मरकूज़ रखे हुए कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम किस तरह आएगा, या पाकिस्तान की आवाम के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, बहुत बड़ी दुख की बात है, वसाइल रिसोर्स हमारे इस गरीब सूबे के, और यहाँ बैठ कर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन